मांग को लेकर के 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि पांडव के साथ न्याय कब होगा और परिवार के साथ न्याय कब होगा। जानकारी ये मिली कि जब टीआईपी कराई जा रही थी तो ऐसे टीआईपी कराई गई जिस तरह से जो एक्यूज को आइडेंटिफाई ना कर हो, उसके मुंह ढक दिए गए, जगह जगह उसको टोपी लगा दिया गया। तो ऐसे में इसका मतलब है कि पुलिस एक्यूज को बचाना चाह रही है और बचाए भी, क्योंकि वो खुद पुलिस से है। तो क्या था, उसका हत्या हुआ और मैं मानता हूं हत्या उसकी शहादत है, क्योंकि ये पूछ कर कहा गया अगर वो ये कहता कि मैं बिहार का नहीं हूं तो हत्या नहीं होती। कहा कि मैं बिहार का हूं तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पहली बात कि स्पीडी ट्रायल हो, और दूसरी बात कि ये जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को घर कैसे चलेगा, उसकी तो शहादत है। उसको 1 करोड़ के मुआवजे की राशि दी जाए और घर के लोगों को नौकरी दी जाए। लेकिन परिवार का मुआवजा तो छोड़िए, घर की नौकरी तो छोड़िए, उस एक्यूज को अब तक की जो पुलिस का रवैया रहा है उस रवैया से समझ में आ रहा है कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार मैंने देखा, कल भी जब हम लोग मिलने गए थे पीड़ित परिवार से, पुलिस इलीगली डिटेन करके रखी थी थाने में। किसने अधिकार दिया इनको? इसलिए डिटेन कर रहे हो चूंकि वो गरीब है, डिटेन कर रहे हो चूंकि वो बिहार का है, पूर्वांचल का है, इनकी कोई आवाज नहीं है। ये नहीं होने देंगे हम, बहुत हो गया। ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं मुख्यमंत्री जी को कह देना चाहता हूं कि माना 5 साल के सत्ता है तो पुलिसों की फौज लगा रहे हो तुम, लेकिन सत्ता परमानेंट किसी का नहीं होता, अहंकार परमानेंट किसी का नहीं होता। आज जिस तरह से इन मां के आंख से आंसू निकल रहे हैं ना, उसी आंसू रोओगे। इस अहंकार में बैठ जाना कि हम सत्ता मांगे तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। भाई बिहार के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, यहां से बाहर चले जाओ। अब ये नहीं चलने वाला दिल्ली में। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को कह देना चाहता हूं, रेखा गुप्ता जी, आप भी महिला हैं, आपके भी बच्चे हैं। 21 साल का बेटा जो घर चला रहा था, जो घर का चिराग था, वो उजड़ गया। न्याय दीजिए। और अगर आपने न्याय नहीं दिया, मैं कल से अनशन पे हूं और मैं पीड़ित की परिवार की और पांडव के न्याय की लड़ाई साथ में मिलकर हम सब लोग लड़ रहे हैं। अगर इस गलतफहमी में बैठे हुए हैं कि गरीब है, बिहार का है, क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ये बड़े आंदोलन का स्वरूप लेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर की मानवीयता, अहंकार हटाकर अंदर की मानवीयता और मातृत्व जागेगी और परिवार को आप न्याय देंगे।